एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था। रमेश के पास न तो बड़ा घर था और न ही कोई जमीन। मिट्टी का छोटा सा घर था जिसकी छत बरसात में टपकती थी। रमेश गांव के बाजार में एक छोटी सी चिकन की दुकान चलाता था। उसकी दुकान भी बहुत साधारण थी। लकड़ी के कुछ पुराने तख्ते, एक टूटी हुई कुर्सी और ऊपर टीन की छत। हर सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले उठ जाता। सुनो जी, आज घर में आटा भी खत्म होने वाला है। चिंता मत करो सीता, आज कुछ ज्यादा बिक्री हो गई तो सब सामान ले आऊंगा। रमेश अपनी पुरानी साइकिल उठाता और मुर्गियां खरीदने पास के कस्बे में चला जाता। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई दिन ऐसे होते जब पूरी दुकान में सिर्फ 2 या 3 ग्राहक ही आते। शाम को वह थका हुआ घर लौटता। पिताजी, मेरे स्कूल की फीस जमा करनी है। रमेश का दिल टूट जाता। बेटा, 2 दिन और इंतजार कर लो। मोहन समझदार था। वह कभी जिद नहीं करता था। रात को रमेश आसमान की ओर देखकर सोचता, हे भगवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी क्यों नहीं जाती। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो गई। लगातार बारिश होने लगी। बारिश की वजह से बाजार में लोगों का आना कम हो गया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। रमेश पूरी तरह परेशान हो गया। शाम को वो दुकान बंद कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? रमेश के पास सिर्फ एक चिकन बचा था। अगर वह उसे बेच देता तो घर के लिए कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन बूढ़े को देखकर उसका दिल पिघल गया। बाबा, पैसे की चिंता मत करो, आप बैठिए। रमेश ने उसी चिकन का स्वादिष्ट खाना बनाकर बूढ़े को खिला दिया। बूढ़े ने पेट भरकर खाना खाया। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर वह चला गया। रमेश मुस्कुराया, लेकिन मन में सोचने लगा, भगवान मदद करेंगे, ये तो सब कहते हैं। अगले दिन सुबह जब रमेश दुकान खोलने आया तो उसे दरवाजे के पास एक पुराना थैला पड़ा मिला। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। थैला खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, दयालु इंसान कभी गरीब नहीं रहता, इन पैसों का सही उपयोग करना। रमेश हैरान रह गया। थैले में 10,000 रुपये थे। उस समय उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। वह तुरंत घर गया। इतने पैसे कहाँ से आए? रमेश ने सारी बात बता दी। सीता बोली, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। रमेश ने उन पैसों से दुकान की मरम्मत करवाई, नई मेज खरीदी, कुछ नए बर्तन खरीदे और पहले से ज्यादा मुर्गियां खरीद लीं। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी दिखने लगी। अब रमेश सिर्फ चिकन बेचता ही नहीं था, उसने चिकन करी और तंदूरी चिकन भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। रमेश खुश हो जाता। हर दिन बिक्री बढ़ने लगी। मोहन की स्कूल फीस भी समय पर जमा होने लगी। घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी पैदा हो गए। बाजार में श्याम नाम का एक अमीर दुकानदार था। उसे रमेश की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आई। कल तक ये गरीब था और आज सब ग्राहक इसकी दुकान पर जा रहे हैं। उसने रमेश को सबक सिखाने की ठान ली। एक रात श्याम ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने रमेश की दुकान के बाहर गंदगी फैला दी।
सुबह ग्राहक आने लगे तो दुकान के सामने बदबू फैल रही थी। कई लोग वापस लौट गए। रमेश को समझ नहीं आया कि ये सब किसने किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद सफाई करने लगा, मोहन भी मदद करने लगा। पिताजी, हम मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पूरा दिन सफाई में निकल गया। अगले दिन दुकान फिर पहले जैसी चलने लगी। श्याम की पहली चाल नाकाम हो गई। कुछ दिनों बाद श्याम ने अफवाह फैला दी कि रमेश खराब चिकन बेचता है। बाजार में बातें फैलने लगी। रमेश बहुत दुखी हुआ। तभी गांव के सरपंच उसकी दुकान पर आए। उन्होंने खुद खाना खाया, फिर सबके सामने बोले, रमेश ईमानदार आदमी है, इसकी दुकान का खाना बिल्कुल अच्छा है। गांव वालों का भरोसा और बढ़ गया। श्याम की दूसरी चाल भी असफल हो गई। अब लोग रमेश का और ज्यादा सम्मान करने लगे। एक रात रमेश अपने बेटे मोहन के साथ बैठा था। पिताजी, एक दिन हमारी बहुत बड़ी होटल होगी। बेटा, इतना बड़ा सपना? सपने बड़े ही देखने चाहिए। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि वह सिर्फ छोटी दुकान तक नहीं रुकेगा। वह आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा और अपने बेटे का सपना पूरा करेगा। मोहन की बात रमेश के दिल में बस गई थी। अब वह सिर्फ एक छोटी चिकन की दुकान का मालिक बनकर नहीं रहना चाहता था। वह अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता से रमेश पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह 4 बजे उठता, ताजा सामान लाता और ग्राहकों को सबसे अच्छा खाना देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी दुकान की प्रसिद्धि आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग कहते थे, अगर स्वादिष्ट चिकन खाना है तो रमेश की दुकान पर जाओ। हर दिन दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रमेश ने सोचा, अगर मैं मेले में स्टॉल लगा लूं तो बहुत कमाई हो सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि स्टॉल लगाने के लिए पैसे चाहिए थे। रमेश के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब सीता ने अपने पुराने गहने निकाल दिए। इनकी चिंता मत करो, तुम्हारा सपना पूरा होना ज्यादा जरूरी है। रमेश की आंखें भर आईं। उसने गहने बेचकर मेले में एक छोटा स्टॉल ले लिया। मेले का पहला दिन शुरू हुआ। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने रमेश का चिकन छका, भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लाइनें लग गईं। कई बार तो खाना खत्म हो जाता और लोगों को इंतजार करना पड़ता। 3 दिनों के मेले में रमेश ने उतनी कमाई कर ली जितनी पहले कई महीनों में नहीं होती थी। घर लौटते समय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब रमेश ने बाजार में एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली। उसने दुकान का नाम रखा मोहन चिकन सेंटर। ये नाम सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। नई दुकान साफ सुथरी थी। उसमें कुर्सियां थीं, मेजें थीं और ग्राहकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। लोगों को यह जगह बहुत पसंद आने लगी। श्याम अब पूरी तरह जल चुका था। उसने सोचा, अगर रमेश ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। एक रात उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर रमेश की दुकान तोड़ने भेजा। गुंडों ने दुकान के शीशे तोड़ दिए और सामान बिखेर दिया। सुबह जब रमेश पहुंचा तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उसकी मदद के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर दुकान फिर से ठीक कर दी।